हाँ कपिल, मैं आता हूँ आपके ऊपर। एक्चुअली सभी नए एडमिशन्स हैं, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। व्हाट टू डू इफ यू डोंट गेट सक्सेस डिस्पाइट वर्किंग हार्ड? सम पीपल गेट एवरीथिंग जस्ट बाय लक विदाउट हार्ड वर्क। व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन? सेम थिंग हैपेंस विद मी सो मेनी टाइम्स। ओके ओके, तो कपिल, अभी चलो हम लोग बात करते हैं। सवाल एक्चुअली काफी लोगों का ये सवाल होता है, अभी आप लोग नए हो, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब हम लोग बहुत तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो जवाब बताने वाला हूँ, ठीक है, अब ये आप लोग फोकस करना थोड़ा। सवाल का जवाब हम लोग सुनते हैं। इस सवाल का जवाब आप सुनना। इस सवाल का जवाब कई तरीके से दिया जा सकता है। जैसे लक, काफी लोग मानते हैं लक, जिसको हम लोग किस्मत मानते हैं, नसीब मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है लक, किस्मत, ये ऐसी कोई बातें हैं जो इंसान खुद अपने प्रयास से नहीं कर पाता, तो वो किसी लक या किस्मत के ऊपर ये सारी चीजें डाल देता है। ऐसे काफी लोग मानते हैं। लेकिन आज हम लोग सच्ची में समझेंगे कि लक किस्मत क्या होता है, मेहनत क्या होती है, और क्यों ऐसा होता है कि जैसे कि कपिल ने यहाँ पर पूछा है हमसे कि कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत करने पर बहुत कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, उनके साथ में वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उतनी सक्सेस या तो फिर सफलता नहीं मिलती जितनी की सक्सेस या तो फिर सफलता के वो हकदार है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले मैं कुछ दो तीन सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब हमें रिजल्ट न मिले तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि हमें और मेहनत करनी है ना। हम लोग क्या करते हैं? अभी आप सुपर ब्रेन प्रोग्राम कर रहे हो, बिल्कुल नए हैं अभी हम लोग, अभी हमने कुछ शुरुआत ही नहीं की, ठीक है। अभी आप स्टार्ट करोगे और जब तक ये 50 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट होगा ना, आपको पता चलेगा एक्चुअली आपका माइंडसेट क्या होता है। और इसी चीज को और अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जब भी कभी हम लोग पढ़ाई करते हैं या तो फिर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस प्रोसेस को वहां पर चेंज करना चाहिए, हमें कुछ नया वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। सेम थिंग दोस्तों, हम अगर सोचेंगे कि पहले मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था और अभी मैं 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं दोस्तों, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से करता हूं कि मेहनत करके अगर आपको रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है? खुद के ऊपर काम करना है। खुद के ऊपर काम करने का मतलब होता है हमको माइंड का साइंस जानना है, हमको मेमोरी का साइंस जानना है, हमको मेडिटेशन जानना है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? स्वामी विवेकानंद एक बहुत खूबसूरत सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे एक बार फिर से अगर नॉलेज पाना पड़े तो मैं किताबों को नहीं पढ़ूंगा, मैं सबसे पहले जानूंगा कि मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है, मेमोरी किस तरीके से काम करता है, कंसंट्रेशन किस तरीके से काम करता है। पहले मैं उस एकाग्रता के रहस्य को जान लूंगा, और उसे जानने के बाद मैं दुनिया का सारा नॉलेज मैं जैसे चाहे वैसे अपने मस्तिष्क में उसको मैं स्टोर कर सकता हूं। कितनी सही बात उन्होंने की। और यही बात दोस्तों मेरे गुरुजी भी, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था तब से वो आज तक हमें सिखाते हैं कि जब अगर हमें कोई काम करके रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है? हमको वहां पर क्या करना है? खुद के ऊपर काम करना है। हमको सुबह जल्दी उठना है, हमको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, आपको त्राटक करना है। बहुत सारी ऐसी ऐसी टेक्निक्स है दोस्तों जो आपको पता ही नहीं है। एंशियंट मेमोरी टेक्निक्स है जो इस प्रोग्राम में आप आगे अभी सीखने वाले हो। आपको पता चलेगा कि केवल एक बार पढ़कर भी लंबे समय तक आप कैसे याद कर सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें होगी दोस्तों मेहनत के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे, हाँ मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। आपको भी छठ छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, आज सुबह ही हमारा स्नान हो गया है। हम लोग टू द पॉइंट अभी आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि लक क्या होता है। कितने लोगों को लगता है कि लक होता है या नहीं होता है? आप लोग कहेंगे सर लक जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो फिर किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा, और ये जो भी कोई चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं ना, ये सारी चीजें हम लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर सीखने वाले हैं। लक और किस्मत होती है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं पता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी प्रयास के सारी चीजें मिल जाती है, और कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत उनको पसीना वहां पर क्या करना पड़ता है? गंवाना पड़ता है, तो भी उनको वो चीजें नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? आइए इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों किस्मत और नसीब मतलब क्या है पता है? आपके पुण्य है। किस्मत और नसीब क्या है? आपके पुण्य है। अगर आपके रिजर्व पुण्य बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम मेहनत से भी क्या होगा? आपका काम बन जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अभी जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, अभी आप बिल्कुल नए हो मेरी बातों को समझने के लिए। आप में से ज्यादातर लोग मुझको अभी नहीं जानते, ठीक है। धीरे धीरे सुपर ब्रेन के प्रोसेस में या तो प्रोग्राम में हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्यों जरूरी होता है, कर्म क्या होते हैं,
दोस्तों 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म मतलब आपका बैंक बैलेंस। जितना आपका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, उतना ही तो ज्यादा आप पैसा फ्यूचर में खर्च कर पाएंगे। थोड़ा सोच करके देखो, आपके बैंक में बैंक बैलेंस ही नहीं तो क्या आप खर्च कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सेम ऐसा ही होता है दोस्तों किस्मत और नसीब के साथ में। जिन लोगों के बारे में हम लोग कहते हैं ना इसका किस्मत बहुत अच्छा है, इसका नसीब अच्छा है, एक्चुअली क्या है, उस इंसान के पुण्य का जो स्टॉक है, उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो पुण्यों के बल के ऊपर उसे बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता। उनको वो सारी चीजें ईश्वर, प्रकृति, कुदरत तुरंत या तो फिर जल्दी से वो दे देते हैं क्योंकि उनके पुण्य है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किस्मत और नसीब का ताना मारेंगे? नहीं नहीं, हमको क्या करना है? अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म इन द सेंस ऐसा कोई भी हमको कर्म नहीं करना जिससे किसी और को तकलीफ पहुंचे। इसके विपरीत हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छे कर्म करेंगे, किसी की भी हमेशा मदद करेंगे। और इन सबसे ज्यादा आगे के दोस्तों, मैं आपको एक बात कहता हूं, हमको हमेशा क्या करना है? ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देते रहना है। मतलब भगवान आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे पार्टनर दिए, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम जिसके लिए भगवान को अगर शुक्रिया अगर कहे तो क्या होगा? ईश्वर, प्रकृति, कुदरत वो चीज कई गुना मल्टीप्लाइड होकर हमको देने ही वाली है। तो नसीब और किस्मत ये जो चीजें होती है एक्चुअली होती है जिसको हम लोग कहते हैं पुण्य होता है। अगर किसी के पुण्य नहीं है, मतलब उसके बैंक में अगर बैलेंस नहीं है, तो क्या वो खर्च कर पाएगा? पैसे नहीं खर्च पाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। और इन सब चीजों के लिए कुछ बेहतरीन चीजें हैं जो वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो, कोई सी इंसान को सारी चीजें मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, तो हमको क्या करना है? कंपैरिजन नहीं करना है, हमें वहां पर सीखना है, समझना है। और इन सीखने और समझने के लिए हमको कौन लगते हैं पता है आपको? किसी अच्छे मेंटर की हमको वहां पर जरूरत होती है, जो मेंटर आपको सिखाने के ऊपर आपका ध्यान कराए, आपका फोकस करवाए कि अगर मेहनत करके रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम लोगों को क्या करना है? खुद के ऊपर काम करना है। माइंड का साइंस सीखो, जिसके लिए आप इस प्रोग्राम में आपने एंट्री ली है। इन सब के अलावा अलग अलग नीतियां होती है। अपने खुद के लिए आपको क्या करना है? अलग अलग नीतियां अपनाना है। कई बार आप प्रयास कर रहे हो लेकिन आप फेल हो जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? किसी नई विधि को अपनाना है। अलग अलग टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, किसी अच्छे मेंटर के पास में। अभी आप तो मेरे पास में कई सारी चीजें सीखने वाले हो, तो एज अ मेंटर मैं भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। अपने माइंड को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। और किस्मत से हटकर मैं आपको एक बात बताऊंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको क्या करना है? अपने जिंदगी के लिए ना छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, वो स्टेप्स आपको अपनाने हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि कल से ही आपको क्या करना है? 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या हम लोग दौड़ पाएंगे क्या? नहीं। कल से हम लोग क्या करेंगे? जस्ट पैदल हम लोग घूमना शुरू करेंगे। बाद में हम लोग ज्यादा नहीं, केवल 500 मीटर ही हम लोग चलेंगे। बाद में 1 किलोमीटर। मतलब अपने आप के लिए छोटे छोटे स्टेप्स आपको डिसाइड करने हैं। और उसके लिए जैसे कि आप इस प्रोग्राम में भी एंट्री लेना, अभी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो ग्रेटिट्यूड की जो मैंने आपको बात बताई ना, अभी आप कपिल जी, अभी हम लोग क्या है, जस्ट नए नए इस प्रोग्राम में एंट्री किया, अभी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो किस्मत और नसीब एक्चुअली होता है जिसको हम लोग कहेंगे पुण्य। अगर हमारे बहुत अच्छे अगर पुण्य है, अगर हम लोग बहुत अच्छा कर्म अगर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? चलो दो चीजें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में कोई अच्छे पुण्य हम लोगों ने नहीं किए लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा फ्यूचर क्या हो जाएगा? वहां पर अच्छा हो जाएगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मैं कल से अवेलेबल एक्चुअली नहीं रहने वाला हूँ। कल से लेकर 17 तारीख तक मैं मुंबई पुणे के बीच में एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं वहां पर अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा। कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम भी वहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी। कल की बात, कल घर में गृह प्रवेश है, तो उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। तो कल से आपका कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं होने वाला है। ठीक है। अब दोस्तों आपको कई सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे ना, मतलब वो अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं पहचानते तो आपको क्या कहेंगे? वो इसमें जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो क्या करते हैं आपको, वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, मतलब आपको पहले ही अंधा या तो फिर लंगड़ा वो बना देंगे। वो आपको कहेंगे यार देखो, किस्मत नसीब जैसी कोई चीज नहीं होती, इन हाथों के लकीरों पे कभी भरोसा मत करना, नसीब तो उनके भी बेहतर होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अरे बाबा, बात सब सही है, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये सारी चीजें होती है। जब आप अध्यात्म को पढ़ोगे, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं पता है? यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथम भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से बचता है, मैं उसे उसी प्रकार से मिल जाता हूँ या तो फिर प्राप्त हो जाता हूँ। तो आप अपने आप के लिए ना झूठ मूठ मान के चलो, या तो अपने आप से कहो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, प्रकृति, कुदरत, ईश्वर मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरा जीवन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा है। जितना ज्यादा आप अपने आप से ऐसा पॉजिटिव टॉक करोगे ना, आपको अफर्मेशंस वगैरह की कई सारी चीजें भी आने वाले सेशंस में मिलने वाले हैं कि अफर्मेशन का हमारे जीवन में क्या लाभ हमें होता है। ये सारी चीजें आपको वन बाय वन स्टेप में मिलने वाली है। तो अभी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको किस्मत और नसीब के बारे में इतना ही बताऊंगा। हमें पुण्यशाली बनना है, किस्मत और नसीब और कुछ भी नहीं दोस्तों, हमारे जीवन की क्या है? पुण्य ही है। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कपिल। ठीक है, तो अभी इन सभी चीजों की आप प्रैक्टिस करो, अभी जस्ट शुरुआत है। अभी तो हम लोगों को बहुत सीखना है। 50 दिन तक हम लोग सीखने वाले हैं, कई बार हमारे लाइव सेशंस होने वाले हैं। उन सभी चीजों में हम लोग बहुत सारी बातें अभी सीखने ही वाले हैं।